आज के वीडियो में मैं केवल आपसे साढ़े साथी के विषय में बात करने वाली हूँ कि जब व्यक्ति की साढ़े साथी लगती है तो मैं आपसे लगभग ऐसे 20 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो आपको सटीकता से ये तैयारी करके दे सकती हैं कि अगर आपने इन 20 पॉइंट को ध्यान में रख लिया या इन 20 पॉइंट्स पे अगर आपने काम कर लिया तो वो साढ़े साथी आपके लिए बहुत अच्छी जा सकती है। याद रखिएगा कि जो साढ़े साथी के मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो साढ़े साथी के पॉइंट्स पत्रिका में कौन सा ग्रह क्या है कैसा है इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। पत्रिका का आकलन हमें यहाँ करना ही नहीं है। हम केवल और केवल समझ रहे हैं कि साढ़े साथी में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। और अगर हमने इसके ऊपर काम कर लिया तो हमारी साढ़े साथी अच्छी जाएगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को समझा है, राइट। पत्रिका में शनि कैसे हैं, पत्रिका में बाकी ग्रहों के साथ में शनि का कैसा संबंध है, आपका चंद्र कहाँ स्थित है, आपकी दशा कौन सी है, महादशा कौन सी है, हम इन सभी चीज़ों के ऊपर किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल बात कर रहे हैं कि आपकी साढ़े साथी आपको किस तरह से परिणाम दे सकती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हर एक के लिए वो अलग अलग पद्धति से परिणाम लाएगी, याद रखिएगा। क्योंकि आपके पत्रिका में शनि कैसे हैं, शनि का बलाबल कैसा है, चंद्र कहाँ स्थित है, दशा कौन सी है, बाकी ग्रहों के साथ में शनि का संबंध कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके अनुसार सारे कर्म बंधन बदल जाएंगे, याद रखिएगा। पर साढ़े साथी में कॉमनली व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटित हो सकता है उसके बारे में हमने झलक दी। तो सबसे पहले समझिए कि शनि क्या करते हैं, है ना। कोई किसी भी राशि में जब भी शनि आते हैं तो क्या करते हैं, आपको कर्म का फल देते हैं। आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपने अगर बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा। कब का? गत जन्म का। ये हमारा पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले भी हमने बहुत बार जन्म लिया है। और इस चीज़ के ऊपर भी सोचिएगा कि जब हमने पहली बार जन्म लिया था तो हम कहाँ से आए थे। क्योंकि पृथ्वी लोक पे जब हम आए थे तो हमें कुछ न कुछ भोगना था, या हमारा किसी न किसी चीज़ को लेकर आकर्षण था, किसी न किसी चीज़ को लेकर वासना थी, उसे पूरा करने के लिए आए थे हम। पर हम आए कहाँ थे, आए कहाँ से थे? वो वृत्ति और वो पिंड हम साथ में लेकर आते हैं और उसी प्रकार से हम कर्म करते हैं, ठीक है। कर्म को बदला जा सकता है। आप गत जीवन में कर्म के लिए बहुत ताकत लगाते हैं तो आप कर्म को बदलते हैं। अपने जो आप कर रहे हैं वो आपका पिंड नहीं है, फिर भी आप वो कर रहे हैं। पिंड इंसान का नहीं बदलता है। तो जब साढ़े साथी लगती है और जब शनि किसी भी राशि में आते हैं तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको तैयार करते हैं या जिसके लिए आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो जब भी शनि की साढ़े साथी लगती है तो सबसे पहला जो अगर कोई चीज़ होती है, टूटती है, वो है आपका अहंकार। व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर जब तक नहीं हो जाता है तब तक शनि आपको ब्रेक करते हैं। और वो ब्रेक कैसे करते हैं, आपके सामने वैसी परिस्थितियां बनाते हैं कि जिस बुद्धि, क्योंकि अहंकार कहाँ से आएगा, बुद्धि से आएगा, पंचम स्थान। और उस बुद्धि से ही आपने क्या दिखाया है, सामने वाले को अपना अहंकार दिखाया है, चाहे वो आपके घर वाले हों या बाहर वाले हों। अब व्यक्ति का अहंकार कैसे टूटता है? किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार है, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को अच्छी माँ होने का अहंकार है, किसी को अच्छी पत्नी होने का अहंकार है। मतलब मैं ही सब कुछ करती हूँ या मैं ही सब कुछ करता हूँ। जहाँ पे मैं व्यक्ति सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वहाँ पे उसका अहंकार आता ही आता है। अहंकार और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थिन लाइन है। वो थिन लाइन व्यक्ति अगर जान ले और उस थिन लाइन के ऊपर काम करते हुए अपने आप को संभालते हुए जाए तो यह अहंकार नेगेटिव नहीं होगा, आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। और जब वो नहीं रहता है तभी शनि की साढ़े साथी जब चलती है उसी अहंकार से व्यक्ति टूटता है, ज़मीन पे मुंह के बल गिरता है और ऐसी सिचुएशन उसके सामने होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सौंदर्य है ना,
मतलब साढ़े साथी में बहुत बार आपके बाल इतने झड़ जाते हैं, आपको लगता है कि आप इतने सुंदर थे, आपके तरुण जो आपका काल रहा होगा, उस काल में आपके पीछे या आपके इर्द गिर्द इतने व्यक्ति रहे होंगे जो आपको बहुत पसंद करते होंगे, आपके सौंदर्य को लेकर आप हमेशा ये बनी रहती होंगी, क्या कहते हैं उसे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते होंगे। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहूँगी मैं, है ना। और जब साढ़े साथी का काल आता है तो व्यक्ति गंजा होने लग जाता है, उसके बाल सौंदर्य होते हैं व्यक्ति के, राइट, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जिससे सबसे ज़्यादा मोह होता है उसका स्किन। ये सारी चीज़ों पे, आपके सौंदर्य पे क्या आती है, कहीं ना कहीं दरार आती है, और व्यक्ति का सौंदर्य क्या होता है, खंडित होता है, या उस सौंदर्य को लेकर जो उसका भान था या जो अहंकार था वो टूटता है। वो अलग बात है कि जब वो अहंकार टूटता है, जब वो रियलाइज़ करता है, हम्बल हो जाता है, या अब वो किस किस के कारण हो सकता है, वो आपके शरीर के रोगों के कारण हो सकता है, क्योंकि इंसान भोग कैसे भोगता है, या साढ़े साथी का जो टाइम पीरियड है, या ये जो शनि कर्म करते हैं वो किस प्रकार से कर्म आपको फल देते हैं, मेंटल स्ट्रेस से, या फिर आपके आर्थिक नुकसान से, या फिर शारीरिक भोग से। ये याद रखिएगा, इन 3 नियमों के ऊपर ही वो साढ़े साथी चलती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्यक्ति साढ़े साथी में बहुत बार राजा से रंक हो जाता है, या फिर रंक से राजा भी हो जाता है। जो भी व्यक्ति ने सब कुछ कमाया है, झूठ बोलकर कमाया है, मैनिपुलेट कर कमाया है, किसी का नुकसान करके कमाया है, किसी के दूसरे की लक्ष्मी अपनी बनाई है, दूसरे की स्त्री को अपना किया है, दूसरे के पति को अपना बनाया है, ये सारे अगर कर्म करे हैं तो जब साढ़े साथी लगती है, ये सारी चीज़ें, ये सारे कर्म बाहर आते हैं, तो वो व्यक्ति जो राजा समान जीवन जी रहा था तो वो रंक हो जाता है। और वही जो रंक है, मतलब जिसने कर्म निष्ठा से, बहुत अच्छे से, ऑनेस्टी से अपना सब कुछ कर्म किया है, और वो जब कर्म करने, मतलब उसके साढ़े साथी लगती है, उसके सारे काम बनने लगते हैं। नेक्स्ट, साढ़े साथी में बहुत बार पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र, माँ बेटे, रिलेशनशिप में हमेशा सेपरेशंस आते हैं, अलगाव आता है बहुत बार साढ़े साथी में ही। अच्छा, अलगाव जो है वो हमेशा शारीरिक ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेंटल सेपरेशन भी होता है। मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, परंतु स्त्री और पुरुष, मतलब पति और पत्नी अलग अलग कमरे में सोते हैं, अलग अलग अपना सब कुछ टाइम बिताते हैं, अपना कर्म करते हैं, अपना जॉब करते हैं, सब कुछ अलग अलग कमरे में, एक निष्ठता या एक रूप होकर उस रिलेशनशिप को या उस मैरिज को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ना, बहुत सारे लोग हामी भरेंगे इस चीज़ को लेकर। तो जब साढ़े साथी का काल आता है तो ये सब चीज़ें और बढ़ती हैं, क्योंकि जब आप मेंटली के बाद में, जब आप फिजिकली सेपरेट होते हैं, तब आपको रियलिटी हिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अलग बाहर जाके रहेंगे, तो अगर स्त्री बाहर जाके अलग अलग होकर रहती है तो उसको सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी का प्रश्न, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको, जो हम बोलते हैं कि रियलिटी हिट होना, जब आप सच में वैसा अलग जाकर रहते हैं तो आपको फील होता है कि यार जब मैं साथ में रह रही थी अपने पति के साथ में या अपने पत्नी के साथ में, तो मैं क्या क्या मुझे अपने आप मिलता था। तो ये रियलाइजेशन होता है साढ़े साथी में। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी अगर अलग अलग जाके रह रही है तो उस पुरुष को, उस पति को जो खाना मिलता था, जो घर का पूरा जो चक्र है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, कि घर की साफ सफाई होना, घर में दिया बत्ती होना, घर में किचन समेट कर रखना, घर का हर कोना साफ सुथरा रहना, घर को घर बनाकर रखना, ये स्त्री ही करती है। उसी प्रकार से पुरुष, जो सारे पुरुष वर्गीय काम करते हैं, है ना, बाहर जाकर नौकरी या बाहर जाकर कमाना, ये दोनों के लिए लागू होता है, केस दोनों के लिए हो सकता है, याद रखिएगा। स्त्री में फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं और पुरुषों में जो मेल क्वालिटीज़ हैं, दोनों में दोनों क्वालिटीज़ हैं, पर दोनों एक दूसरे के लिए वो चीज़ मिस करते होंगे जो आप साथ में रहते हुए उसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा। और जब आप अलग हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ओ माय गॉड, ये नहीं था। या आप किसी नए रिलेशन में जाते हैं, या आपने कहीं दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध बनाते हैं, अफेयर में जाते हैं, लिव इन में जाते हैं, तो भी आपको रियलाइज होता है कि यार ये कंफर्ट लेवल नहीं है। वो जो रियलाइजेशन है ना, वो होता है। तो ये सेपरेशन कैसा हुआ? मेंटली हुआ,
है ना। ये मैंने स्त्री पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया। वैसे वैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों से, जैसे बहुत सारे बच्चे फॉरेन में चले जाते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर, है ना। अब वो वहाँ पे जाके रह रहे हैं। अभी तक जब घर पे थे तब तक माँ के हाथ का खाना मिल रहा था, जैसे ही बाहर चले गए सब कुछ, सब चीज़ों की वैल्यू समझ में आने लगती है, राइट। ऐसे अलग अलग प्रकार के सेपरेशंस। उसके बाद में मतलब जिसको हम बोलते हैं अलगाव। जब साढ़े साथी लगती है तो चौथा पॉइंट क्या आता है, साढ़े साथी की लगने के बाद में धीरे धीरे व्यक्ति जिस प्रकार से मतलब सेकेंड स्टेज पे आता है, जब चंद्र के ऊपर से शनि जाते हैं तो धीरे धीरे समर्पण का भाव जागृत होता है, श्रद्धा का भाव जागृत होता है। समर्पण और श्रद्धा केवल ईश्वर के लिए ही है ऐसा नहीं है, वो तो जागृत होती ही है, परंतु आसपास के जो रिलेशनशिप हैं, जो आपको मिला हुआ है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव जागृत होती है। डिवोशन आता है, डेडिकेशन आता है। व्यक्ति साढ़े साथी में बहुत बार नतमस्तक होने लगता है कंडीशन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, ईश्वर के प्रति, उस एक सोर्स एनर्जी के प्रति, आद्या शक्ति के प्रति। तो ये जो डिवोशन है, ये जो समर्पण की भावना है, ये आपको साढ़े साथी में आती है। इसका जो एक्टिवेशन है वो साढ़े साथी में आपको उसका रियल चीज़ दिखाई देती है। अब साढ़े साथी में एक और चीज़ होती है। क्या होता है, पांचवा पॉइंट है, चेजिंग स्टॉप हो जाती है। चेजिंग मतलब हम जीवन में जब बड़े हो रहे होते हैं, फिर अब एजुकेशन लेते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब नौकरी लगती है तो हमने एक सपने संजो कर रखे हुए हैं। हम भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, अपने एम्बिशन को अचीव करना चाहते हैं। हम उस चीज़ के लिए चेजिंग करते रहते हैं, पीछे भागते रहते हैं। मैं यहाँ पे कोई ग्रह नहीं ले रही हूँ, मैं केवल और केवल साढ़े साथी में क्या होता है इसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो जब वो भागना है ना, वो साढ़े साथी में कम हो जाता है, आप स्थिर हो जाते हैं, आपकी जो चेजिंग है वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है। आप जो है जितना है उसमें आप कंटेंट होना सीख लेते हैं, या शांतता आ जाती है। चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट के कारण हो, फ्रस्ट्रेशन के कारण हो, और जैसे ही आप चेजिंग छोड़ते हैं ना, वो चीज़ आपको तुरंत मिलने लग जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि साढ़े साथी में इंसान जो भी कर्म कर रहा है, जो भी इच्छा करता है ना, उसको वो सारी इच्छा त्यागने के बाद में, इच्छा पूरी हो, मतलब अब थक हार गया है, उसके ऊपर से चाम निकल गया है, चाम निकलने के बाद में फिर वो चीज़ मिलती है। बहुत सारे लोगों को फील होता है ना ये चीज़। छठवां पाव, षड्रिपुओं में से जो द्वेष भाव है, हेट्रेड होती है, जुगुप्सा होती है, घृणा होती है ना, तो साढ़े साथी में ना द्वेष भाव खत्म हो जाता है। साढ़े साथी आपको घुटनों के बल ले आती है, और जब घुटनों के बल ले आती है तो वो आपको हम्बल बना देती है, और हम्बल जब बनाती है तो द्वेष भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ये दिखाई देता है कि यार द्वेष करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने ही दिमाग को गंदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ही एक्चुअली मन अशांत रहता है। तो और हमने हमारे दिमाग में किसी को कितना इंपॉर्टेंस देकर रखा हुआ है, सामने वाले को पता भी नहीं होगा, परंतु हमने हमारे दिमाग में उस व्यक्ति को, उस विशेष को कितनी जगह देकर रखी है, ये रियलाइज होता है। और उसके कारण धीरे धीरे वो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति जो द्वेष भाव है ना, वो त्यागने लगता है कि यार तुम इतने बड़े नहीं हो, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट यू, माई लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट यू। ये जब उसको रियलाइज होता है, इस सत्य का जब ज्ञान होता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे उस द्वेष भाव को ड्रॉप करने लगता है। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में, जैसे शादी होने के बाद में किसी को अपने सासू के प्रति, किसी को अपने ननद के प्रति, किसी को अपने जो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना जिसमें एक खटास बनी रहती है कि इसके कारण मुझे हमेशा प्रॉब्लम ही होती है ना, बहन हुई। तो अब यहाँ पे ये सारे रिलेशन आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई स्त्री अगर शादी करके जाती है तो जिस भी घर में गई है, सारा परिवार शायद बहुत अच्छा मिलेगा, पर फिर भी कोई एक व्यक्ति रहेगा जो उसके नाक में दम करके रखता है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष के लिए भी होता है कि यार कैसा साला मिला है, या कैसी साली मिली है, या सासू या सास
मतलब सास या ससुर, कोई एक व्यक्ति होता है जिसके कारण आप त्रस्त हो जाते हैं। तो साढ़े साथी में आपको रियलाइज हो जाता है कि वो त्रस्तता जो है ना, वो त्रस्तता आपके दिमाग में कौन सी चीज को लेकर आती है। यू आइडेंटिफाई इट, मतलब आप डीप जाके आपका अंतर मंथन होता है और फिर आप प्रॉपर उस कंपार्टमेंट में जाके, आपके दिमाग के उस कंपार्टमेंट में जाके बिल्कुल राउंड करके, हाईलाइट करके उस चीज पे काम करते हैं। अब सातवां पॉइंट, तो सातवां पॉइंट क्या है? सातवां पॉइंट है कि साढ़े साथी में जब व्यक्ति की साढ़े साथी लगती है तो उसके ब्लॉकेजेस छूटने लगते हैं, उसके मेंटल ब्लॉक्स जो है ना वो छूट जाते हैं। अब मेंटल ब्लॉकेजेस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर हो सकते हैं, स्त्री को लेकर हो सकते हैं, पुरुष को लेकर हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो जैसे कोएड में पढ़े हुए हैं जो बच्चे हैं, उनको पता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ में दे आर कंफर्टेबल। बट अगर मान लीजिए जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूल में, मतलब लड़कियों के स्कूल में पढ़े हुए हैं या फिर सिर्फ लड़कों के स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? डाउन रहता है। या फिर घर में बचपन से जो चीज़ें चली आ रही है, मान लीजिए कि घर में अगर मम्मी पापा के आपस में बहुत झगड़े होते हैं, पैसों की तंगी है, घर में अगर वातावरण अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है। घर में कभी कभी बेकार वातावरण, मतलब अब्यूज़ का वातावरण होता है, मतलब मारना, बच्चों को मारना। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो शायद हाथ उठाते हैं बच्चों पर, डर होता है उनको, है ना। गुस्से का डर होता है कि गुस्सा, मैं ये गलती करूँगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी। तो बहुत सारे डर और बहुत सारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं बचपन से। तो ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस जो जाना है ना, ब्लॉकेजेस निकलना है ना, तो ये सीधे सीधे आप अपने चाइल्डहुड इश्यूज पे काम करते हैं। और जितने बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, हम जब बड़े हो रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे साथ में जो भी नाइंसाफ़ी जो हमें लगती है, जो भी हमें हर्ट मिला होता है, उसके कारण हमने अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर दिया है। उस डिफेंस मैकेनिज्म मतलब फोर्टिफिकेशन किया हुआ है। उस फोर्टिफिकेशन के कारण क्या होता है? हम अपने आप का अपना बचाव करते हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस भी होते हैं जिसको हम छूना ही नहीं चाहते हैं। मतलब दिमाग का एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ पे हम किसी को जाने ही नहीं देते हैं। हम खुद भी नहीं जाते हैं बहुत बार, क्योंकि हम डील ही नहीं कर पाएंगे उससे, इसलिए। और साढ़े साथी में एग्जैक्टली वही ब्लॉकेजेस आप डील करते हैं और यू कम आउट ऑफ इट रोरिंगली। आठवां पॉइंट, साढ़े साथी में आपके अंदर भक्ति भाव पैदा होता है। भक्ति भाव किसका होगा? शास्त्र के प्रति हो सकता है, पुराणों के प्रति हो सकता है, घर के संस्कारों के प्रति हो सकता है, घर के रिचुअल्स के प्रति हो सकता है, घर की कुलदेवी कुलदेव के प्रति हो सकता है, घर के या ज्योतिष के प्रति हो सकता है, किसी भी एंशिएंट विद्या के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवी के प्रति। साढ़े साथी के काल में बहुत बार साधक लोग अपनी गत जन्म की जो की हुई अधूरी साधना छूटी है वो भी रिज्यूम करते हैं और मानसिक लेवल पे वो बल प्राप्त करते हैं। तो भक्ति भाव पैदा होता है। अब नौवां पॉइंट क्या है? अब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, परंतु साढ़े साथी में हमेशा जो ऐसे रोग आते हैं जो लंबे काल तक चलते हैं, निदान ही नहीं होता है, डायग्नोस ही नहीं होगा, सही डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाइयाँ गलत मिलेंगी, दवाइयाँ आपने शायद सही नहीं ली, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर और इसके साथ साथ ऐसे रोग आते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। अस्थमा हुआ, घुटनों का दर्द हुआ, पैरों के दर्द हुए, बहुत सारे जो भी लंबे समय तक चलने वाले, जो मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देते हैं आपको, पर दर्द देते रहते हैं, कांस्टेंट पेन बना के रखते हैं। फाइब्रॉइड्स होना, आपके मानसिक आजार, मतलब हम बोलते हैं मानसिक जो बीमारियां हैं वो भी, स्ट्रेस के कारण होने वाली बीमारियां, कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन बॉडी में बना रहना,
कांस्टेंट पेन बने रहना, आपका पेन टॉलरेंस बढ़ जाता है साढ़े साथी में शरीर को लेकर। साढ़े साथी में अब 10वां पॉइंट क्या है? साढ़े साथी में अगर व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण कर दे तो जो पूरी प्रकृति है ना, वो आपकी शिक्षक बन जाती है। मतलब साढ़े साथी में आप सबसे सीख लग जाते हैं। मतलब राह चलते व्यक्ति से भी आप सीखेंगे, छोटे बच्चे से भी सीखेंगे, मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में आने वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। घर में काम करने वाले काम करने के लिए जो बाई आ रही है उससे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। पत्नी से पति को पत्नी से, भाई से बहन को, बहन को भाई से। हमेशा आसपास जो भी नियति आपके सामने परोस रही है, जो भी आंखें खोलने के बाद में जो भी आप देखते हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, आपका ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप सब तरह से आपको शिक्षक, मतलब प्रकृति आपकी शिक्षक हो जाती है, मतलब आपको सीख मिलती है। 11वां भाव, मतलब 11वां पॉइंट, साढ़े साथी जब शुरू होती है तब तो नहीं होता है, तब समझ में नहीं आता है, पर साढ़े साथी शुरू होने के जस्ट स्टार्टिंग से ही, मतलब बहुत बार शनि जो है साढ़े साथी लगने के पहले ही आपको उसका इम्पैक्ट फील हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेद। मतलब इतना बड़ा ग्रह है तो उसकी छाया पहले पड़ जाती है ना, तो छाया जैसे ही पड़ी मतलब टच हो गया, वहां से उसका इफेक्ट शुरू। तो साढ़े साथी में बढ़ता है आपका धैर्य, आपका पेशेंस। उसके बाद में आप देखेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में साढ़े साथी में बहुत बार आपका रूटीन या आपका दिनचर्या ऐसी रहती है कि बहुत बार आप बासा अन्न खाते हैं, स्टेल अन्न खाते हैं, फ्रोज़न अन्न खाने की नौबत आती है, ठंडी जगह पे रहने की नौबत आती है, बोन्स को लेकर परेशानी होती है। और साढ़े साथी में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। और इसी समय पे आपको अन्न की वैल्यू भी पता चलती है। फास्टिंग भी होगी आपसे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, बहुत बार व्यक्ति ऐसे समय पे ज़्यादा शुरू करता है, शरीर को लेकर तप करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना, ज़ुबान पे कंट्रोल रखना बहुत कठिन है, चाहे वो आपके खाने के लिए हो या फिर बोलने के लिए हो। तो वाणी पे कंट्रोल या फिर आपके खाने पे कंट्रोल। तो जो साढ़े साथी का समय है, उस समय पे हम पथ्य पालन करना या फिर मुंह पर नियंत्रण रखना, ये सारी चीज़ें बहुत सीखते हैं। और इन सब चीज़ों के कारण हमें बहुत क्या मिलता है, एक डिसिप्लिन मिलता है। साढ़े साथी में डिसिप्लिन आता है। अब इसके बाद में 13वां पॉइंट क्या है? अगर कोई व्यक्ति जिद्दी है ना, हम में एक जिद होती है, तो वो जो साढ़े साथी का काल है ना, उस टाइम पीरियड में हमारी जो मनमानी होती है, जिद होती है, स्टबर्ननेस होती है, वो भी एक प्रकार का अहंकार है, तो वो छूट जाता है व्यक्ति का। व्यक्ति हम बहुत बार, ठीक है यार, बस अब निपट जाए यार, ये यहाँ से निकल जाओ यार, ये सब कुछ बंद हो जाए, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इस तरह से एक बार का खत्म हो, इस प्रकार की मानसिकता बनती है। बहुत बार चोरी होने का भी योग होता है, मतलब घर में चोरी होती है, सोना चोरी होना या फिर किसी न किसी प्रकार की चोरी का योग बनता है साढ़े साथी में। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पत्रिका किसकी कैसी है, कौन सा ग्रह कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, पर साढ़े साथी में इन सब चीज़ों को लेकर क्या होता है, आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, इस तरह की सर्कमस्टेंसेस, इस तरह के परिणाम दिखाई देते हैं। साढ़े साथी में बहुत बार नेक्स्ट पॉइंट जो है 16वां पॉइंट है ना, 15th पॉइंट है ये। तो साढ़े साथी में बहुत बार क्या होता है, आपकी जो प्रेम भावना है ना, वो बहुत बार बदले में बदल जाती है, या फिर बदले की भावना जो है वो आपकी छूट जाती है, क्योंकि आप सभी तरह से इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाते हैं
कि वो ट्रैप में होने के कारण व्यक्ति जो है फील करने लगता है कि बस अब मैं इतने बंधन में नहीं रह सकता हूँ और इसके कारण मुझे बंधन में रहना पड़ रहा है, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मेरे साथ बुरा बिहेवियर किया, इसने मुझे गलत कमेंट किया, इसने मुझे गलत मैसेज भेजा। वो द्वेष में बदलने लगती है चीज़ें। मतलब साढ़े साथी में आपकी जो वृत्ति है ना वो भी सामने आती है। अब साढ़े साथी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है आपको? साढ़े साथी में सबसे बड़ी चीज होती है धर्मबद्ध होकर कार्य करने की इच्छा होना। व्यक्ति के अंतर रूप में अधर्म का नाश होने लगता है धीरे धीरे। अब देखिए, किसी की पहले साढ़े साथी में ऐसा हो नहीं होगा, ये दूसरी साढ़े साथी में हो सकता है या फिर तीसरी साढ़े साथी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी साढ़े साथी कब आ रही है ना। मतलब आपकी साढ़े साथी अगर बहुत बचपन में आ रही है तब तो आप खुद ही बन रहे हैं, खुद ही तैयार हो रहे हैं। पर वही अगर साढ़े साथी आपकी 40s में आ रही है तो शायद डेफिनेटली ये सारे चेंजेस आएंगे आप में। तो डिपेंड करता है कि साढ़े साथी की फेज कौन सी है, मतलब आपका एज क्या है, राइट। उसी के बाद में साढ़े साथी ही वो टाइम पीरियड है जहां पे व्यक्ति अपने कुकर्मों को लेकर दंडित होता है। आप ऐसे कितनी भी साढ़े साथी के शुरू होने के पहले तक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, जिस भी पद्धति से कर रहा है, जिस भी काम को लेकर आसक्त है या जो भी कर रहा है, वो कौन से तरीका है, अधर्मी है, मैनिपुलेटिव है, झूठ है, क्या है। अगर कुकर्म है तो उसका दंड उसे साढ़े साथी में मिलता है। और अंतिम पॉइंट, साढ़े साथी पूरी तरह से फलित हो गई है, इसका कैसे आप समझेंगे कि ये सही हो गया है? तो जब आप में दया भाव बढ़ जाए, जब आप में करुणा भाव बढ़ जाए, जब आप में आस्था बढ़ जाए या आप में विश्वास बढ़ जाए, तो समझिए कि शनि की कृपा आपको प्राप्त होने लग गई है, राइट। तो अगले वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि कुंभ राशि की बची हुई साढ़े साथी जो है वो किस प्रकार से होने वाली है। सो स्टे ट्यून, जल्द ही मैं वो वीडियो आप सभी के सामने लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए साढ़े साथी अगर आपकी चल रही है या फिर लगने वाली है तो आपके लिए साढ़े साथी शुभप्रद हो।